अमेरिका के जिस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 में कोविड को लेकर चेतावनी जारी की थी और उसकी बातें काफी हद तक सही निकली थी, उसी वैज्ञानिक ने इस बार चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी एक स्टडी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोविड से संक्रमित हो सकती है। यानी इस हिसाब से अगले 3 महीनों में चीन के 142 करोड़ लोगों में से लगभग 85 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित होंगे। 85 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा हांगकांग में हुई एक और रिसर्च का यह अनुमान है कि वर्ष 2023 में यानी नए साल में चीन में कोविड से 9,64,000 लोगों की मौत हो सकती है। और इसी तरह की आशंका अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी जताई है। इस इंस्टीट्यूट ने जब स्टडी की है, उसके मुताबिक अप्रैल 2023 तक चीन की 1/3 आबादी कोविड से संक्रमित होगी और तब तक वहां 5 लाख लोग इससे मर चुके होंगे। इसके अलावा इसमें यह भी अनुमान है कि वर्ष 2023 में चीन में कोविड से कुल मिलाकर 16 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी चीन में कोविड की 3 लहरें आ सकती हैं और तीसरी लहर का पीक अप्रैल 2023 में आ सकता है या उसके आसपास हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जो चीन अब तक यह कहता आ रहा था कि उसके यहां कोविड के मरीजों की निगरानी के लिए एक पूरी व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जो चीन अब तक यह कह रहा था कि मौजूदा समय में उसके लिए कोविड के नए मरीजों की सही संख्या, अब वो ये कह रहा है। अभी तक चीन पूरी दुनिया में यह कहता आया कि उसके पास जो कोविड का मॉडल है रोकने का, वो सबसे सही मॉडल है, उसका कोविड मॉडल सबसे अच्छा है और उसे अपने एक एक मरीज के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन अब वही चीन यह कह रहा है कि अब उसके लिए कोविड के नए मरीजों की सही संख्या का पता लगाना नामुमकिन है। अब उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बची कि वो ये पता लगा सके कि अब कितने नए इन्फेक्शंस हो रहे हैं। यानी उनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। हालांकि यह समझना भी बेहद जरूरी है कि चीन में आखिर 3 वर्षों के बाद कोविड का विस्फोट क्यों हुआ है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया से तो कोविड अब जाने लगा है और चीन में अब उसका प्रवेश हो रहा है। तो इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है, चीन के लोग अब तक बड़ी संख्या में कोविड से संक्रमित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने वाली इम्यूनिटी अब तक विकसित नहीं हो पाई। और अब जब वहां ये वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है, तो इससे ज्यादा लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। दूसरी वजह है वैक्सीनेशन। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड के नए म्यूटेशन से लड़ने के लिए वैक्सीन की 2 डोज काफी नहीं है और लोगों को तीसरी डोज लगवाने की बेहद आवश्यकता है, जबकि चीन में लोग बूस्टर डोज लगवाने से बच रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि चीन में जो वैक्सीन बनी भी है वो कारगर नहीं है। चीन में 18 साल से ऊपर के 57% लोगों ने और 80 साल से ऊपर के 42% लोगों ने ही वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया है। और अभी चीन में जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, उनमें ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनकी उम्र 60 से 90 वर्ष के बीच है। इसके अलावा चीन में लोगों को जो वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई, उसका नाम है कोरोना वैक और यह वैक्सीन कोविड के खिलाफ सिर्फ 30% ही प्रभावी है। यानी इसका एफिकेसी रेट सिर्फ 30% है। चीन में बने सामान को लेकर वैसे भी एक कहावत हमारे यहां कही जाती है कि चीन में बना सामान चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। और चीन की कोविड वैक्सीन ने भी वैसा ही प्रदर्शन किया है। यह वैक्सीन कुछ ही दिनों में फेल हो गई और चीन ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने ये बताते रहे कि उन्होंने वैक्सीन भी बना ली है, दवाइयां भी बना ली हैं और उन्होंने कोविड पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने इसे अपनी ईगो के साथ ले लिया था। तीसरी वजह है कि चीन को लगता था कि वो सिर्फ सख्ती करके, कड़े पहरे लगा के कोविड को नियंत्रित कर सकता है और इस वजह से उसने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे वैज्ञानिक तरीकों पर ज्यादा काम ही नहीं किया। और इसी वजह से जब वहां सख्ती कम हो गई और लॉकडाउन हटा, तो चीन का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस नई लहर से पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और वो चरमरा गया। तो चीन का जो हेल्थ सिस्टम है, उसकी पोल असल में अब जाकर खुली है।